गांव के किनारे एक पुराना कच्ची मिट्टी का मकान था जहां रफीक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। इसकी माँ की आंखों में मोहब्बत का समंदर और चेहरे पर गम की अनगिनत झुर्रियां थीं। रफीक जवान था मगर उसका दिल गुरूर से भरा हुआ था। वो अक्सर माँ की बातों को नजरअंदाज करता और गुस्से से चीख पड़ता। माँ तहम्मुल से इसकी बदतमीजी सह लेती थी। एक दिन रफीक बोला, मैं इस टूटे हुए झोंपड़े में नहीं रह सकता। मैं शहर जाकर अपना बड़ा कारोबार और बड़ा तिजारती काफिला बनाऊंगा। माँ ने नम आंखों से उसे देखा, गहरा सांस लिया और बोली, बेटा, मेरा दिल कहता है ये रास्ता तुझे दुख देगा। रफीक तंजिया हंसा और मुंह फेर लिया। शहर जाकर रफीक ने कपड़े और मसाले बेचने का काम शुरू किया। चंद ही बरसों में वो बहुत दौलतमंद हो गया। लेकिन दौलत बढ़ने के साथ इसका दिल और भी सख्त हो गया। गांव में माँ उसकी खैर की दुआ मांगती रही, लेकिन रफीक को माँ की याद तक न आती और माल व दौलत ने इसके दिल को सख्त कर दिया था। एक दिन इसने सोचा कि माँ को भी शहर ले आऊं, ताकि लोगों को बता सकूं कि मैं कितना नेक बेटा हूं। उसने रथ तैयार कराया और गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में गुरूर से मुस्कराता रहा। वो अपने आप को बड़ा समझने लगा था। जब वो गांव पहुंचा तो बोसीदा झोंपड़ा देखकर उसने नाक चढ़ा ली। माँ चौखट पर बैठी थी। बेटे को देखकर खुशी से खड़ी हो गई। मेरा बेटा आ गया, मेरी दुआ कबूल हुई। रफीक ने सर्द लहजे में कहा, सामान बांध लो, सुबह शहर चलना है। माँ ने सर झुका लिया और खामोशी से तैयारी शुरू कर दी। शहर लाकर इसने माँ को एक छोटे से कमरे में बिठा दिया जहां तेल का चिराग जल रहा था। माँ को शहर की चमक दमक की परवाह न थी, बस उसे अपने बेटे की खुशी अजीज थी। मेहमानों के सामने रफीक बस दिखावे की खिदमत करता था, लेकिन अकेले में इससे तल्ख कलामी करता और बेइज्जती करता। माँ की आंखों में दुख बढ़ता चला गया। एक दिन माँ बीमार हो गई और उसने पानी मांगा। रफीक हिसाब किताब में मसरूफ था। इसने खादिम से कहा, पानी दे दो। माँ ने लरजती आवाज में कहा, बेटा, अगर तुम अपने हाथों से पानी दे दो तो मेरे दिल को तसल्ली होगी। रफीक भड़क उठा और बोला, ये तमाशे बंद करो। माँ की आंख से आंसू गिरकर चेहरे पर बह गया। आहिस्ता से बोली, बेटा, माँ की बद्दुआ से डरो। रफीक ने कहकहा लगाया और बोला, तुम मुझे बद्दुआ दोगी? माँ ने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं कभी तुझे बद्दुआ ना दूंगी। मगर माँ के दिल का दुख अर्श तक पहुंच जाता है। रफीक ने इसकी बातों पर कान ना धरा। चंद दिन बाद इसके तिजारती काफिले की किस्मत बदल गई। गोदाम में आग लग गई और सारा माल जलकर खाक हो गया। रफीक चलाया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। माँ ने नम आंखों से कहा, मैंने बद्दुआ नहीं दी बेटा, ये तेरे ही अमाल का नतीजा है। कर्ज बढ़ गया, सब ताजिर मुंह मोड़ गए। माँ बोली, सब्र करो बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। रफीक चीखते हुए बोला, तेरी रहमत से पेट नहीं भरता। माँ खामोश रही और रात भर चिराग तले दुआ करती रही। इसके कमजोर जिस्म में जान बाकी ना थी। एक रात रफीक को तेज बुखार हो गया। माँ ने कांपते हुए हाथों से इसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं और रात भर जागकर उसकी तीमारदारी की। सुबह रफीक ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे मुआफ कर दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली कि आखिर मेरे बेटे ने मुझे याद कर लिया। उसने बेटे के सर पर हाथ रखा और बोली, अब मैंने हमेशा दुआ ही दी है, मगर तूने इस दुआ की कदर न की। रफीक की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। रफीक बोला, माँ, मेरे गुरूर ने सब कुछ छीन लिया। माँ मुस्करा दी, अब तुझे हकीकत समझ आ गई। रफीक माँ के कदमों में सर रखकर रोने लगा। माँ, काश तेरी दुआ फिर से मेरा सहारा बन जाए। माँ बोली, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, सच्ची तौबा करने से सब कुछ लूट आता है। रफीक ने दिल से तौबा कर ली। इस रात माँ ने चिराग की लो में दुआ की, ए रब,
मेरे बेटे को मुआफ कर दे। थोड़ा थोड़ा इसका बुखार कम होने लगा। रफीक ने नम आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां की दुआ ने उसे नई जिंदगी दे दी। उसने अहद किया कि बाकी उम्र मां की खिदमत में गुजारेगा। अब वो छोटे छोटे काम भी आजिजी से करने लगा। ताजिर हैरान थे कि रफीक इतना बदल गया। मां के दिल में सुकून वापस आने लगा। दुआ की तासीर हर तरफ नुमायां थी। रफीक मां को लेकर गांव वापस आ गया और अपने पुराने कच्चे मकान की मुरम्मत की। मां बोली, यही मेरा असल घर है। रफीक ने गांव की मंडी में मामूली तिजारत शुरू कर ली, मगर अब इसमें गुरूर का नाम तक न था। मां की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी। वो रोज शाम उसके लिए दुआ करती। रफीक को सुकून सिर्फ मां के कदमों में मिलता। उसका दिल नर्म मिट्टी सा हो गया था। मां की दुआ इसकी ढाल बन गई थी। एक दिन रफीक बोला, मां, तेरी दुआ ने मुझे बचा लिया। अगर तो बद्दुआ देती तो क्या होता? मां ने हल्का सा हंसते हुए कहा कि मां की जबान से बद्दुआ नहीं निकलती। औलाद भटक भी जाए तो मां दुआ ही करती है। रफीक ने शुक्रगुजारी से इसके हाथ चूम लिए। लोग कहने लगे, देखो मां की दुआ कैसे तकदीर बदल देती है। रफीक ने दिल से तौबा की और सुकून पा लिया। इसके दिल में मां का एहतराम घर कर गया। मां की मोहब्बत ने इसकी किस्मत बदल दी। अब वो हर किसी की मदद करता। एक दिन मस्जिद में इमाम साहब बोले, मां की दुआ जन्नत के दरवाजे खोल देती है। रफीक ने सर झुकाकर आंसू छुपा लिए। गुरूर की यादें दिल में चुभने लगीं। मां ने कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, अल्लाह मुआफ कर देता है। रफीक ने फैसला किया कि गांव के गरीब बच्चों को इल्म सिखाएगा। मां ने दुआ दी कि बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे। मां की दुआओं ने इसके दिल को ताकत बख्शी। रफीक ने गुरूर को दोबारा पास न आने दिया। वो जान चुका था कि तकब्बुर सब कुछ जला देता है। मां के हाथ हर रात इसके लिए दुआ को उठते। इसकी जिंदगी अमन का गुलजार बन गई। रात को मां कुरान की तिलावत करती। रफीक खामोश बैठकर सुनता और उसके दिल को सुकून मिलता। मां कहती, बेटा, जो अल्लाह को याद रखे वो रुसवा नहीं होता। रफीक आजिजी से जवाब देता, मां, अब सच कहती है। अचानक मां की सेहत कमजोर होने लगी, मगर हौसला मजबूत रहा। रफीक दिन रात खिदमत में लगा रहा। मां ने कहा, बेटा, मेरा वक्त करीब है। इसकी आंखों में आंसू भर गए। मां, मुझे छोड़कर मत जाना। मां ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैं कभी न जाऊंगी। मेरी मोहब्बत तेरे दिल में रहेगी। इस रात मां ने आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। सुबह होते ही वो अपने रब से जा मिली। रफीक ने कब्र पर फूल रखे और रोते हुए बोला, मां, तेरी दुआ ने मेरी तकदीर बनाई। तेरी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। उसने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मेरी मां को जन्नत अता कर। लोग कहा करते कि मां की दुआ के बगैर कुछ नहीं होता। रफीक गांव में इज्जतदार बन गया। हर जरूरतमंद की मदद करता। मां की तालीम इसका चिराग बन गई। वो हर महफिल में मां का नाम इज्जत से लेता। उसने जान लिया कि दौलत की असल कदर तभी है जब मां की खुशी और दुआ साथ हो। उसने अपने बच्चों को मां की इज्जत सिखाई। इसकी जिंदगी मां की दुआ का फल बन गई। वो जानता था, मां की बद्दुआ से बच्चों और उसकी खुशी कमाओ। ये कहानी हमें सिखाती है कि मां के दिल को कभी ना दुख दो। मां की दुआ जिंदगी को शादाब करती है और उसका दुख सब कुछ जला देता है। मां की मोहब्बत बेलोस और अनमोल होती है। इस मोहब्बत का कोई बदल नहीं। मां जन्नत का दरवाजा है, इसकी कदर करो।